नाज़रीन, आज 84 दिन गुजर गए हैं कि जुल्म के पहाड़ गजा के बासियों पर ढाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यूरोमेड के मुताबिक 29,000 से जायद फलस्तीनी इस टाइम पर शहीद हो चुके हैं। जो फलस्तीन की बाकायदा तौर पर ऑफिशियल नंबर्स हैं उसके अंदर 21,110 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 11,500 के करीब फलस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए गए हैं और जो शहीद नहीं हुए वो एम्प्यूटीज हैं। उनके जिस्म के ऊपर ऐसे जख्म लग चुके हैं कि जिंदगी भर उनको उसका सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह से हैंडीकैप हो गए हैं या फिर मामलात इस कदर खराब हो चुके हैं कि जो हस्पतालों में हैं भी उनको भी तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं है। गजा के रहायशी इलाकों के ऊपर इसराइल की नॉन स्टॉप बमबारी इस टाइम भी जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर तकरीबन 200 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। अस्पतालों के ऊपर, रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर, मसाजिद के ऊपर बेझिझक हमले किए जा रहे हैं और इस तरह के हमले जो हैं वो कुल मिलाकर इस टाइम पर 84 दिन से मुसलसल चल रहे हैं। अगर आपको सोशल मीडिया पर या मीडिया पर ये खबरें सुनकर अफसोस है या कोफ्त है तो ये याद रखिए कि गजा के बासी इस तमाम सूरत हाल से स्क्रीन ऑफ करके या टीवी ऑफ करके निकल नहीं सकते। दे आर लिविंग इट एट दिस मोमेंट और ऐसी सूरत हाल में द लीस्ट पाकिस्तान कैन डू इज स्टैंड विद द पैलेस्टीनियंस एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसी ब्रदरहुड के तहत जो है वो आज वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने एक अनाउंस किया है, वो जरा सुने। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फलस्तीन में काबिज इसराइली अफवाज की जानिब से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गजा और मगरबी किनारे में मजलूम फलस्तीनियों खुसूसन मासूम बच्चों के कत्लेआम और निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा शदीद रंज के आलम में है। फलस्तीन की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर कोई तकरीब का इनेकाद हो भी कैसे, कोई खुशी मनाई भी कैसे जा सके जबकि हमारे फलस्तीनी भाई इस बर्बरियत से गुजर रहे हैं जहां उनके बच्चों की जिंदगी का कल का नहीं बल्कि चंद सेकंड का नहीं पता। इस टाइम पर फलस्तीनियों की आवाज बंद करने के लिए 101 सहाफियों को शहीद कर दिया गया। 165 ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जिनको खत्म कर दिया गया है और कुल मिलाकर डिस्प्लेस होने वाले अफराद की तादाद 19 लाख हो गई। एक तरफ बमबारी है, एक तरफ गोलाबारी है और एक तरफ शहादतें हैं तो दूसरी तरफ एक और मसला पहाड़ की तरह बनकर फलस्तीनियों को इस टाइम पर सता रहा है और वो है भूख, अफलास, पानी की किल्लत, खाने की किल्लत, मासूम शीरख्वार बच्चों के लिए दूध की किल्लत। इस टाइम पर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कंप्लीटली जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं घर उनकी तादाद 65,000 है और पार्शली डिस्ट्रॉयड यानी कुछ हद तक मुनहदम या मखदूश हो जाने वाले घरों की तादाद 1,77,000 तक पहुंच चुकी है। ऐसी सूरत हाल में अगर हम अपनी जिंदगियों को नॉर्मल तरीके से गुजारते रहें और इस नए साल के उरूज पर या इस नए साल के सूरज के तुलू पर उनके लिए दुआएं ना करें, फलस्तीनियों को अपनी दुआओं में याद ना रखें तो फिर ऐसे उम्मती होने का फायदा कोई नहीं। इस टाइम पर टोटल मिलाकर स्कूलों के जो स्कूल इस टाइम पर मखदूश हो चुके हैं या कंप्लीटली मुनहदम हो चुके हैं 305 उनकी तादाद है। पूरी दुनिया के अंदर सिटीजन्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं लेकिन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इस टाइम पर भी उस तरह की सीज फायर के लिए कोशिशें नहीं कर रही। 84 दिन फलस्तीनी एक अजाब से गुजर रहे हैं। ये कर्ब सिर्फ वो महसूस कर सकता है जो खाने और पीने के बगैर इस पूरी सूरत हाल, इस पूरी कैफियत से गुजर रहा हो, या वो महसूस कर सकता है जो एक दर्दमंद दिल रखता हो। टोटल मिलाकर हेल्थ फैसिलिटीज यानी वो जगहें जो कि यूएन के या ये जिनेवा कन्वेंशन के अंडर प्रोटेक्टेड हैं जैसे रेफ्यूजी कैंप्स, स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटीज, अस्पताल, प्रेस, इन तमाम को टारगेट किया जा रहा है मुसलसल और हेल्थ फैसिलिटीज टोटल 135 इस टाइम पर खत्म कर दी गई हैं, टारगेट कर दी गई हैं और इसको मजाक बनाया जा रहा है। इजराइल की आईडीएफ की तरफ से ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जहां इंसानियत का जनाजा कंप्लीटली निकल चुका है और इंसानियत नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। किसी किस्म की भी हम लोगों को
وہاں ملامت نظر نہیں آ رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں یو ایس اے کا اس تمام صورتحال کو سپورٹ کرنا بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ تمام سنس تو سراپا احتجاج ہیں، لیکن حکومتیں کب سمجھیں گی؟ اور کیا نیا سال بھی اسی طرح بچوں کی شہادتوں کے نمبرز کے ساتھ ہوگا؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے چلے جا رہی ہوں۔ انیتا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔